Push hard. Yes. Very good. Maya. Push. Relax, Maya. Push hard. कर रहे हो ऐसा? क्या गलती होगी मुझसे? किन कर्मों की सजा दे रहे हो? कोई चमत्कार कर दो। ये क्या है? रिलैक्स माया, रिलैक्स। बहुत दर्द हो रहा है। देखो देखो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द सहन कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज प्लीज आप सब यहीं रुकिए प्लीज। आई डॉक्टर, डॉक्टर वो माया कल तक तो वो, और आज अचानक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे माया के पास रहना है डॉक्टर। डोंट पैनिक, मेरे साथ आओ धीरज। कौन कहता है कि इस युग में चमत्कार नहीं होता? सविता, भगवान ने तो तेरी सुन ली। एक ही रात में तेरी बहू की गोद भर दी। गुड।
मुझे नहीं पता वो क्या है। आपको नहीं मालूम तो मेरा बच्चा है। धीरज, धीरज, भाई वो बच्चा ही नहीं है। काया है। मेरी माया कहाँ है? मैं कहाँ गई? वो कहाँ है? वो कौन? ये रही मेरी 200 की जान। चल भाई। सोनू भाई एक बात बोलूं? बोलना। तुम यकीन नहीं करोगे, वो अपनी माया है ना, जिसको 5 साल से बच्चा नहीं हुआ था, क्या हो गया उसको? कल रात अचानक उसको बच्चा हो गया। है? क्या बात कर रहा है? अरे एक रात में ही उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे बच्चा हो गया? अरे यार तुम मजाक मत करो यार। चल चल तेरी चाल है। कौन है वहाँ? ए भाई ए, चल तेरा नाटक कब से चला? चल खेल, मैं ये बाजी जीत रहा हूँ। चल चल। देखो मैंने कहा था ना कोई है। देखते हैं। वहां पर कोई है शायद। कौन छुपा है? बारा चल निकल। यही जगह मिली। ये तो लौंडी है। हाँ बताइए, मुर्गी खुद ही आ गई हम लोगों के बीच में हलाल होने के लिए। सामने आ, घूंघट हटा। मुझे माफ करो, छोड़ दो। हम इसलिए यहाँ नहीं आए हैं, ये हमारा मिशन नहीं है। चलो यहाँ से।
गहरे से तू माया, कहाँ चली गई तू? भाई माया ऐसा कर ही नहीं सकती है। अल्लाह वो उस बच्चे को लेके कहाँ जा सकती है? भाई मला ऐसा करते हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तब बस कसरी कंप्लेंट देखा नहीं? हाँ डॉक्टर क्या बोल रहे थे? और तू भी तो कह रहा था ना कि वो बच्चा है ही नहीं। अच्छा वो अपने आप चली गई, नहीं तो मैं तो उसे धक्के मार के निकाल देती। बाला तू घाबरू नको, ती सुरक्षाची मुलगी आहे ना, मैं तेरा लग्न उसके साथ करवा दूंगी। अरे गप्पच नाही, वेडी झालीस का तू? कशाला बोलते? माया, ये तू यहाँ क्या कर रही है? वेडी झालीस का? हाँ? तुझे पता है मैंने और आई ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू यहाँ क्या कर रही है माया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ये बता, तुझे ऐसी हालत में यहाँ कौन लाया? अरे इधर उधर क्या देख रही है, बोलना। मेरा बेटा। बेटा? हाँ आई, तेरा पोता। सर 3 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों की लाशें मिली। उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया। लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि उनको मारने के लिए किसी भी हथियार का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। व्हाट? सर किसी हथियार का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया? यस अच्छा वो तीसरा आदमी कौन? सर वो बहुत ही डरा और सहमा बैठा। सर अंदर है वो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सर तब से यही बात बोले जा। मुझे छोड़ दो। तुम सबको मार डालेगी, तुम सबको मार डालेगी वो। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग आ गए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे 2 साथियों को किसने मारा? कौन था वो? वो लड़की किसी को नहीं छोड़ेगी। लड़की? कौन थी लड़की? वो लड़की, वो लड़का। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि एक लड़की थी और एक लड़का था। दिखने में कैसे थे वो? वो लोग जानवर जैसे। और बताओ, और क्या जानते हो उसके बारे में? मुझे बचा लो, सबको मार डालेंगे। हेलो यश, मैं जल्दी वहां पहुंचता। रणवीर, तुम पता लगाओ कि ये दोनों कौन है, और ये भी पता करो कि इन दोनों को किसी और ने देखा है या नहीं। मैं और जोगी यूफोलॉजिस्ट के लैब जा रहे हैं। ओके, गुड लक। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा माया, खोल दरवाजा। नहीं आई, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कैसे नहीं खोलेगी तू दरवाजा? खोल, तोड़ दो दरवाजा। कहाँ है वो? कहाँ?
वो यही रहेगा मेरे साथ। तू हट जा माया, अगर हमने इसे नहीं मारा ना तो ये हमें मारना रहेगा। हट जा तू हट पीछे। सर, इस यूएफओ के लैंड होने की खबर तो आपने सुनी होगी। हाँ। ये यूएफओ तो यहाँ से चला गया, लेकिन अपने पीछे कुछ छोड़ गया था। क्या? ये देखिए सर, ये कुछ मकड़ी जैसी चीजें इस यूएफओ से बाहर आ रही और देखते ही देखते अलग अलग कोनों में फैल गई। पर सर ये अजीब छोटी छोटी दिखने वाली मकड़ियों को पीछे छोड़ के जाने का क्या मकसद होगा? वही तो पता लगाना है जोगी। हालांकि ये मकड़ियां दिखने में छोटी हैं, लेकिन इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इन सबको हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जोगी, तुम्हें काम कर, रिसर्च टीम को उस जगह पर भेजो जहां पर यूएफओ लैंड हुआ था। आई एम श्योर इनका कोई ना कोई सुराग उस जगह पर हमें जरूर मिलेगा। देखिए, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए वी आर रियली सॉरी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ ये आपकी आंखों के सामने हुआ? देखिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, अगर आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो हम किसी भी तरह से आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। 3 लोगों का बेरहमी से खून हुआ है। इससे प्लीज हमें बताइए कि ये सब किसने किया? साहब, मैं बताती हूँ। What? इतना सब कुछ एक ही रात में? How is this possible? अच्छा, आप एक बात बताइए, जब उसने इन दोनों की आंखों के सामने उन तीनों पर अटैक किया, उन्हें जान से मार दिया, तो उसने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया? खून है वो मेरा बेटा है। बेटा नहीं है आपका, वो खूनी है। कल रात को उसने 3 और लोगों की जान ली है। नहीं, खूनी नहीं है वो खूनी नहीं है। वो तो पूरे टाइम मेरे साथ था। और ये सब जो हुआ, ये उसने अपने बचाव के लिए किया। What? वो खूनी नहीं है। सर, ये क्या है? एक ही रात में प्रेगनेंसी होना, उसी रात को बच्चे का पैदा होना और पैदा होते ही बड़ा हो जाना, और उस बच्चे का सबको मार डालना। ये कुछ अजीब नहीं है? How is it possible? इसका मतलब वो 2 नहीं, 2 से ज्यादा हैं सर। जोगी, अब तक तो सिर्फ 3 का ही पता चला है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। ओके, थैंक यू सर। सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई सर। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वहां से माया को ही नहीं बल्कि 2 और लेडीज को लाया गया था जिन्हें लेबर पेन था, और उन दोनों की डिलीवरी भी एबनॉर्मल हुई। What? तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। एक इंसान को पैदा होने के लिए अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहना पड़ता है। जो एक ही दिन में पैदा हो जाए वो इंसान नहीं होता। You're right, सर। वहाँ की नर्स ने मुझे यही बताया कि वो तीनों बच्चे जो वहाँ पे पैदा हुए थे वो बहुत ही अजीब थे। वो इंसान के बच्चे लग ही नहीं रहे थे, इसीलिए उनके फैमिली उन बच्चों को वहीं हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई। सिर्फ माया थी जिसने अपने बच्चे को अपनाया और उसे अपने साथ घर ले गई। कमांडर, एक और बात है जो मुझे बहुत खटक रही है।
वो ये कि उन तीनों डिलीवरीज के पीछे एक ही शख्स था, डॉक्टर समीर। शहर में हो रही एबनॉर्मल डिलीवरीज और मर्डर्स, इन सब के बारे में क्या जानते हैं आप? सर वो इंसान के बच्चे नहीं थे, वो कुछ और ही था। अपने 20 साल के करियर में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो पेशेंट्स तो तुम्हारे ही थे? हाँ सर, वो पेशेंट तो मेरे थे, मैंने ही उनका इलाज भी किया था। लेकिन ये तो एक कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस? जिसने मुझे हिला के रख दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तुम इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाओ। हाँ सर, ये शहर तो क्या, मैं तो ये घर छोड़ के भी कहीं नहीं जाऊंगा। अभी तो हम जा रहे हैं डॉक्टर समीर, बट आई एम श्योर हमारी मुलाकात वापस जल्द ही होगी। कौन जोगी, लेट्स गो। अपने काम में दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं। I hate humans. खत्म कर दो इन्हें। नमस्ते सर, यूएफओ एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा और हमें मकड़ियों का नामो निशान भी मिला सर। एक लाश मिली है सर। क्या लाश? सर उधर चलो। रणवीर, ये तो डॉक्टर समीर है, ऐसा कैसे हो सकता है? कमांडर, ये सब कुछ उस यूएफओ की वजह से हो रहा है। जब से वो यहाँ उतरी है ना, तब से ये अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। हम लोग जितना समझ रहे हैं ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। सर, अगर डॉक्टर समीर की लाश यहाँ पे है तो हम किससे मिले थे? कमांडर, ये वही तीनों हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। जब ये लोग हमारे सामने आ ही गए तो इतनी आसानी से इन्हें वापस नहीं जाने देंगे। Come on guys, let's face them. जोगी! रणवीर!
लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। आई एम सो सॉरी। कोई मेरे काम में दखल अंदाजी करे, ये मुझे पसंद नहीं। आई हेट ह्यूमंस। अब तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। डॉक्टर समीर के रूप का सहारा क्या ले रहा है कायर? अगर हिम्मत है तो अपने असली रूप में आना दिखा। कितना दम है तुझ में? मुझे देखना चाहता है? कौन हो तुम? भाषा, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही तुम एक गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सब कुछ जान सकता हूँ तुम्हारे बारे में, और तुम्हें जानकर मुझे बहुत खुशी मिली। बहुत काम आओगे तुम मेरे। ये कैसे किया तुमने? ये तो सिर्फ शुरुआत है डॉक्टर, मगर अफसोस इसका अंत देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। डॉक्टर समीर के मिलने के बाद मेरा काम और भी आसान हो गया था। ना जाने कितनी पेशेंट थी उसकी जो कब से मां बनना चाहती थी, और देखो मैंने उनकी ये मनोकामना रातों रात पूरी कर दी। इस धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा और तुम सब हमारे गुलाम। लेकिन चिंता मत करो, ये सब कुछ देखने के लिए मैं तुमको जिंदा रखूंगा। जल्दी फिर मिलेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा। कमांडर, ये एलियंस बहुत ही ताकतवर है। इनका सामना करना आसान काम नहीं है। उनका प्लान भी खतरनाक लग रहा है। हमें कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा। लेकिन कैसे जोगी? हम इन एलियंस को रोकेंगे कैसे? एक मिनट रणवीर, तुमने कहा था कि उन 3 एलियंस में से सिर्फ एक को ही उसकी मां ने अपनाया था। Am I right? राइट। और उस एलियन ने माया की जान बचाने के लिए उसकी सास तक को मार डाला। इसका मतलब वो एलियन माया के साथ में कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड है, वरना वो ऐसा क्यों करता? यस सर, इस बात की पॉसिबिलिटी है सर। आखिर उस एलियन ने जन्म तो माया की कोख से लिया ना। हाँ रणवीर, अगर ऐसा है तो उन एलियंस को पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। माया, जिसे आप अपना बेटा समझ रही हैं, वो आपका बेटा नहीं है, वो एक एलियन है। जिस दिन यूएफओ धरती पर उतरा था, उस दिन उसमें से देखो माया, आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हैं, और आपको हमारी मदद करनी होगी इंसानियत के नाते। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी इस धरती पर हमारे लोग उतरने वाले हैं, और उनके आते ही हम इस ग्रह पर अपना कब्जा कर लेंगे, और फिर एक एक करके हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे, और जो भी हमारे बीच में आएगा उसको खत्म कर देंगे। पल भर की खुशी देकर तू कहाँ
कहाँ चला गया मेरे बच्चे? बस कुछ समय की बात और है। जहाँ कहीं भी हो, एक बार, बस एक बार अपनी माँ से मिलने आ जा। एक बार मिलने आ जा। मुझे पता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। मैंने सुना माँ, मैं तुझसे जुड़ा हूं। तू चल यहाँ, खतरा। कहाँ? दूर, यहाँ से दूर। माँ, क्या खतरा नहीं? ये इंसान है, इसे यहाँ क्यों लेके आया है? नहीं माँ, हमारी कोई माँ नहीं, ये एक इंसान। अब इसका काम खत्म, अब से मरना होगा। आपने जो कहा मैंने वो किया, आपको यहाँ तक लेकर आई। इसे छोड़ दीजिए प्लीज, इसे मत मारिए। गद्दार है तू, तूने मेरे साथ गद्दारी की है। अब भाग जाइए प्लीज। तू कुछ भी कर ले, हम तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये हाथ ही है ना तेरी ताकत, इन्हें उखाड़ के फेंक दूंगा मैं।
हमारी है, ये ग्रह हमारा है। जब मैं अकेला तुम लोगों का ये हल कर सकता हूँ तो मेरे लोग, मेरे आदमी तुम सबका क्या हल करेंगे? अपनी ही मौत पर हंस रहा है बेवकूफ इंसान। मौत तो अब खुद तुझ पे हंसने आ रही है। तेरी इस आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने पहले से ही रॉकेट लॉन्चर्स तैयार किए हुए थे। तो देख तेरी इस आर्मी का क्या हश्र करते हैं। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जगत वीर कि इंसानों की रूह कांप उठेगी। माया, अब खतरा टल चुका है। अब हम सब सुरक्षित हैं। और ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बिना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हम सुपर कॉप्स की तरफ से तुम दोनों को सैल्यूट।